Welcome student. Today our topic is simplification. This is the topic of class 5 July course maths. In this topic we will learn about how to um, operate numerical expression. Firstly you have to know about what is numerical expression. Numerical expression क्या है? Sometime हम firstly listen numerical expression. Let's see the define. A combination of numbers connected by one or more of the symbol plus, minus, multiply. Here you can see here plus, minus, multiply and divide are also known as fundamental sign of mathematics. इनको मैथमेटिक्स के फंडामेंटल साइन बोलते हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें नंबर्स जो होते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्ट होते हैं. मैं एग्जांपल देखिए इसे बता रही हूँ. लाइक 15 अगर मैं लिखूँ 15 प्लस 8 डिवाइड 4 माइनस 6, इट कैन बी अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. यहाँ पे नंबर्स को प्लस, डिवाइड और माइनस के साथ कंबाइन करके लिखा गया है. दिस इज़ नोन एज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. और इस तरह के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को जो सॉल्व किया जाता है उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम लोग सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ? वो एक प्रोसेस हुआ जिसके द्वारा हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसके वैल्यूज़ निकालते हैं. ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हमें दिए जा सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और सिंप्लीफिकेशन लिखने जा रही हूँ, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखने जा रही हूँ. 7 माइनस 5 21 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट 5 2 ब्रैकेट क्लोज. तो ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है. बट इन दोनों में आप सही तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ फंडामेंटल साइंस यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को कंबाइन किया गया है. बट यहाँ पे हम लोग कुछ तरह के ब्रैकेट्स देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के ब्रैकेट्स होते हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है. तो यूजेस ऑफ ब्रैकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये डैश की तरह होता है, ये इस तरह से ऊपर में दिया होगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर. इसको हम लोग बार या वेंकुलम बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद सेकंड में आता है राउंड ब्रैकेट. इसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं. ये कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कर्ल ब्रैकेट या ब्रेस. ये इसको मिडिल ब्रैकेट भी कभी कभी बोलते हैं. ये कर्ल होता है देखने में, इधर से और इधर से देख सकते हैं. एंड द लास्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट. ठीक है, तो हम लोग जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के वैल्यू निकालने के लिए एक निश्चित ऑर्डर में, एक जो कि एक यूनिक ऑर्डर होता है, उसमें हम लोग एक्सप्रेशन को डालते हैं. वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन स्ट्रिक्टली इन द डेफिनिट ऑर्डर. तो वो ऑर्डर कौन सा होता है ये हम लोग देखते हैं. यदि हम लोग को फर्स्ट तरह के क्वेश्चन मिले जिसमें कि ब्रैकेट्स नहीं होंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होंगे, तो हम लोग जो ऑर्डर यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे. ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा डिवीज़न. नाउ द सेकंड विल बी मल्टीप्लाई, थर्ड विल बी एडिशन and the fourth is subtraction. D is stand for division, M is stand for multiply, A is stand for addition and S is stand for subtraction. तो इस तरह से D मास जो हो गया वो इस ऑपरेशन का ऑर्डर हो गया. यानी कि हम लोग डी मास के ऑर्डर में इस तरह के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे.
बट अगर हमारे इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशन में जिसमें कि ब्रैकेट्स होंगे, हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए इस तरह से ब्रैकेट सहित अगर इस तरह का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है तो हमारा ये जो होता है बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। तो इसको फॉलो करते हुए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद डी मास होता है। तो इस तरह से और एक होता है ऑफ, ठीक है। अभी मैं बता, ब्रैकेट और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बीच में एक ऑपरेशन होता है ऑफ का, ठीक है। ये ऑफ क्या होता है, ये ऑफ जो होता है वी टेक द साइन एज मल्टीप्लाई। ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई के साइन के रूप में लेते हैं, जो कि किसके बाद होता है, ब्रैकेट्स के बाद होता है। तो इस तरह से हमारा जो सीरीज़ हो गया वो हो गया बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से हम लोग पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, दूसरा ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर ऐड का और सब्सट्रैक्शन का सबसे लास्ट में काम होगा, ठीक है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से मैं इसे बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताती हूँ। लेट्स वी हैव 100 minus 56 divide 7 plus 15 multiply 2. How can we solve this? सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है और ना ही ऑफ है, तो हम लोग इसको डी मास में लेके जाएंगे, ठीक है। तो डी मास के हिसाब से सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और डिवाइड होगा इन दोनों का, तो बाकी सारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे नीचे, और हम बराबर का चिन्ह यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। 7 और 56 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सारे नंबर्स को हम एज यूजुअल डाल देंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड का स्टेप ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 100 माइनस 8 प्लस 30 कि मल्टीप्लाई का आंसर आएगा हमारा 30, ठीक है। अब ये 30 प्लस में है और ये 100 प्लस में है, क्योंकि 30 के आगे प्लस का चिन्ह है, जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है वो माइनस होता है, ठीक है। यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बट 100 और 30 को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100 और 30 को जोड़ने पे 130, और उसमें से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 122। इस तरह से हम लोग डी मास को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है जिसमें ब्रैकेट भी है, तो ये बोर्ड मास, इससे जो पहले क्वेश्चन हमने बताया डी मास, यानी कि उसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट था, ये हो गया हमारा बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट भी है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं और कैसे। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बार है, फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट्स यहाँ पे हैं, साथ साथ यहाँ पे फंडामेंटल साइंस भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको आइए देखें कैसे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला जो काम होगा ब्रैकेट में, मैंने अभी बताया कि सबसे पहला काम होगा, इसमें बहुत सारे ब्रैकेट हैं, तो सभी ब्रैकेट हैं लगभग, तो सबसे पहले हम बार का काम करेंगे, बाकी सारे जो होंगे वो एज यूजुअल लिख दिए जाएंगे। 30 माइनस यहाँ पे 9 माइनस 6 जो है ये बार में है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये अब इस ब्रैकेट का काम हो गया, तो अब हम स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, फिर जो भी कुछ है वैसे के वैसा ही आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब ये बार ख़त्म हो गया। नाउ द अनदर इज स्मॉल ब्रैकेट। अब हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, बाकी के ब्रैकेट्स ऐसे ही रहेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में 30 माइनस 3 है,
जिसका आंसर क्या हो जाएगा 30 माइनस 3 27। तो ये ब्रैकेट भी हटा देंगे क्योंकि इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है डिवाइड एंड 3 एंड अब ये मिडिल ब्रैकेट में हो गया, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 6 है, फिर प्लस है, फिर 6 है। ठीक है, अब हम लोग मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट में 27 डिवाइड 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9। अब मिडिल ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद हमारे पास ये 6 बचता है, मल्टीप्लाई 6 एंड प्लस 6, ये तीनों ही अब हमारे बिग ब्रैकेट में आ गए। पर क्या इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा काम होगा? यहाँ पे हम लोग डी मास को फॉलो करेंगे और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 6 का मल्टीप्लाई होगा 54 प्लस 6, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद ऐड होगा, तो इसको ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा 60। आंसर आने के बाद हम इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे और इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग बोर्ड मास और डी मास दोनों ही सिंप्लीफाई को ऑपरेट कर पाएंगे। स्टेप्स इसी तरह फॉलो किए जाएंगे, तो आप लोग ट्राई कीजिए।